हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस स्टेटमेंट से बिल्कुल ना घबराएं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट लेंथ ऑफ अ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 10 meter, height 8 meter and base radius of 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter और पाई का इतना यूज करना है। ओके, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि टारपोलिन एक टाइप का कपड़ा होता है, टाइप ऑफ क्लॉथ होता है ये। इस टारपोलिन का यूज करना हमने, जो कि एक टारपोलिन है, ये ऑलरेडी इसने बोला है कि ये इसकी जो चौड़ाई है ना वो 3 मीटर है, ये उसकी चौड़ाई है। अब ये बोला कितनी लेंथ लगेगी जिससे कि हम लोग एक टेंट बना सके कॉनिकल टाइप का, जिसकी हाइट क्या रहेगी 8 मीटर रहेगी और बेस रेडियस जो है 6 मीटर रहेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट में पहले ये जो कॉनिकल शेप का टेंट है इसकी पहले हमने निकालना है एरिया। ओके, तो देखिए ये हमारा कोन है। ओके, ये हमारा कोन है जो कि टेंट जिसका हम बनाने वाले हैं। अब इसने ना इस कोन की जो है हाइट दे के रखी है हमको। ओके, हाइट जो कितनी दे के रखी है 8 मीटर, ये हाइट 8 मीटर दे के रखी हुई है और इसका जो रेडियस है ना इसने रेडियस भी दे के रखा हुआ है, 6 मीटर रेडियस है। ओके, ये स्लैंट हाइट हमको नहीं पता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोन का जो क्या करेंगे निकालेंगे एरिया, लेकिन उस एरिया के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगी स्लैंट हाइट। ओके, तो देखिए अब सबसे पहली बात यह है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये कितना होता है हम सब जानते हैं, होता है पाई आर एल। ओके, आर हमारे पास है, पाई इसने बोला है 3.14, एल हमको पता नहीं, तो एल क्या होता है स्लैंट हाइट। ओके, तो ये होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो कि एल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां से बहुत सिंपल है, ये पाइथागोरस में अगर मैं प्रमेय लगाऊं तो यहां से क्या है एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल क्या रहेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये सीधा सीधा याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला है लेकिन तरीका ये है निकालने का। तो एल क्या रहेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ पे इसने हाइट कितनी दे रखी हुई है 8 दे रखी है, तो 8 स्क्वायर प्लस बेस रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया देखिए 8 8 होता है 64 प्लस 6 6 क्या होता है 36, ये हो गया 100 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 10, लेकिन क्या ये मीटर आएगा क्योंकि 8 भी मीटर में है और 6 भी मीटर में है, तो हमें स्लैंट हाइट मिलेगी ये है 10 मीटर। तो अब हमें कर्व्ड एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि कर्व्ड एरिया ही तो लगेगा टेंट बनाने के लिए, बेस तो लगेगा नहीं। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका पाई आर एल। तो ये कितना रहेगा देखिए, पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 ले लो। ओके, आर हमें दे रखी हुई है ये है 6 और एल जो है हमने अभी निकाला है वो है 10, ये कितना हो गया। अभी मैं क्या करता हूं कि इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ओके, यहां पे कर देता हूं मैं 3.14 को मैं 6 से पहले मल्टीप्लाई करता हूं, 6 चौके कितना होता है 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18। ओके, तो 1 2 1 2 यहाँ पे लगेगा इसका आपका डेसिमल पॉइंट। अब इसको मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल पॉइंट सीधा सीधा खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 188.4 आ जाएगा, तो ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब इतना है उस कोन का सरफेस एरिया, तो जितना कोन का सरफेस एरिया रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया उतना ही तो टारपोलिन लगेगा हमारे को। ठीक है, बस इसने एक एडिशनल कंडीशन देके रखी है कि आपने क्या करना है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो भी आपका लेंथ आएगी ना 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ना है, तो एक्स्ट्रा पे हम बाद में आएंगे। अब देखिए ये जो टारपोलिन है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब कि एरिया ऑफ टारपोलिन। ओके, एरिया ऑफ टारपोलिन कितना रहेगा, ये रहेगा CSA के बराबर। ओके, अब देखो मान लो कि इस टारपोलिन की लेंथ L है, कैपिटल L में मान लेता हूं। ठीक है, तो टारपोलिन का एरिया क्या होता है L इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल कपड़ा तो रेक्टेंगल टाइप का रहता है, रेक्टेंगल का तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रहेगा कितना मेरा 188 इंटू 4। अब देखो इसकी बिड्थ ऑलरेडी दे रखी है 3 है, तो L इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4, तो यहां से जो है ना L कितना आएगा 188.4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 6 3 18। ओके, अब ये 8 बच गया, 8 3 दूने 6 होता है, 2 बच गया, यहाँ पॉइंट लग गया 24 आ गया, तो ये आ गया इतनी मीटर लेंथ आ गई 62.8 मीटर। लेकिन इसने एक और कंडीशन बोली है कि जो भी लेंथ आएगी ना उसमें से 20 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि वो आपका स्टिचिंग वगैरह में और वेस्टेज में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि टारपोलिन की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम लिख सकते हैं कि टारपोलिन की रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है। ओके, तो रिक्वायर्ड टारपोलिन कितना हो जाएगा, ये जो भी L आया ना L प्लस 20 सेंटीमीटर, देखो ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये आ जाएगा 20/100। ओके, याद रखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर ये मीटर है, दोनों या तो सेंटीमीटर में चाहिए तो दोनों मीटर में चाहिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा देखो L हमारा क्या है 62.8 निकला है, और जब मैं 20 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.2। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 63 मीटर। ओके, तो ये है आंसर।
तो जो टारपोलिन की जो रिक्वायर्ड लेंथ है ना वो 63 मीटर है। ओके, तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया ना, जो ये जो लेंथ है बड़ी कंफ्यूजिंग वे में डाली है। मैंने क्या किया, सीधे सीधे लेंथ आपकी निकाल दी और उसमें जो वेस्टेज की लेंथ है वो ऐड कर दी। अल्टीमेटली 63 मीटर हमको टारपोलिन इतना लंबा चाहिए हमको। ओके, तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ना अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि बेसिकली ये पूछ कर रहा है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई डाउट आया या कुछ तो भी आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछिए प्लीज। ओके, थैंक यू।